तो पहुंच गए हैं हमारे चार धाम की यात्रा के पहले धाम में, माँ यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए। जय गणेश, जय माता जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ जहाँ ठहरे हैं, मैंने सोचा सुबह का व्यू आपको दिखा दूँ। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और कल रात को तो ये कुछ दिख नहीं रहा था, अभी दिख रहा है सब। तो अभी के वेदर की अगर मैं बात करूँ तो 15 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। और बादल सब हट गए हैं, बारिश जो हो रही थी वो बंद हो गई है। और माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि बारिश बंद ही रहे, क्योंकि आगे हमें 5 किलोमीटर का ट्रैक भी करना है आज यमुनोत्री में। और इतना ठंडा है कि मुंह से धुआं भी निकलने लगा है। तो आगे देखते हैं कैसा वेदर रहता है, आपको अपडेट देता हूँ। अभी फ्रेश होके नहा के फिर मिलता हूँ आपको। तो अभी मैंने एक और बात नोटिस की, तो सोचा बता दूँ। यहाँ पे अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यहाँ पे चार्जिंग का स्टेशन भी बना के रखा है इन लोगों ने। तो फैसिलिटीज़ इस गांव में आपको मिल जाएगी। बस्ती कम है, होटल्स ज़्यादा है। कल हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे रुके थे खाना खाने के लिए, हमने खुद ने ही बनाया था। और बहुत ही अच्छा टाउन है और यमुनोत्री से तकरीबन 15 किलोमीटर ही होता है। तो अगर कोई रुकना चाहे तो मैं तो बिल्कुल बोलूँगा कि यहीं रुक जाइए, जिसकी वजह से आप यमुनोत्री जल्द से जल्द आप पहुँच सकोगे। आज थोड़ी बहुत पब्लिक दिखी है, बाकी कल रात को तो कोई दिख नहीं रहा था। ये शायद लोग, ये जो लोग हैं वो शायद यहाँ इस एरिया के ही लोकल लोग ही हैं। बाकी गाड़ियाँ भी कल बहुत ज़्यादा आई थी। ये सब शायद आज यमुनोत्री के लिए निकलेगी। तो नहा के फ्रेश होके निकल रहे हैं माँ यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए। कल रात को हम इस होटल पे रुके थे। अच्छी सर्विस है, तो अगर जिनको भी यहाँ रुकना हो वो इनका कांटेक्ट कर लेना। अच्छे लोग हैं, अच्छी सर्विस वो देते हैं आपको। बाकी निकलते हैं माँ यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए, बने रहिए ब्लॉग में। तो पहुँचे हैं जानकी चट्टी, ये लास्ट स्टॉप है, बस यहाँ तक ही आएगी।
उसके बाद आपको इस टाइप के घोड़े या फिर पालकी या पिट्ठू करके ही ऊपर जाना पड़ता है। आप पैदल ही जा सकते हैं, लेकिन देखते हैं, हम पैदल नहीं जाने वाले, हम घोड़ा करेंगे शायद, क्योंकि अभी केदार भी जाना है। 5 किलोमीटर का ही ट्रैक है, वो चढ़ भी सकते हैं, लेकिन अभी हम देखना चाहते हैं कि घोड़े पे हम कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि केदार पे घोड़ा करना पड़ेगा। इसलिए देखते हैं क्या व्यवस्था करते हैं, दिखाता हूँ आपको। तो बैठ गए हैं घोड़े पे, और ये भैया है हमारे घोड़े के जो मालिक है वो। बाकी यहाँ पे पिट्ठू इस टाइप का जो आता है, मैं दिखाता हूँ आगे पिट्ठू, और पालकी भी अवेलेबल है, और आप चल के भी जा सकते हो। लेकिन जैसा मैंने बोला कि केदारनाथ में हमें घोड़े करने हैं, तो इस वजह से आज हम चेक कर रहे हैं कि हम कंफर्टेबल है या नहीं, और अभी तो लग रहा है कंफर्टेबल होगा। आपकी हेल्थ का आप देख लो, अगर पैदल भी चढ़ना है तो अगर आप चढ़ पाओ तो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आपको ये लगे कि पैदल नहीं चल पाऊंगा तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, क्योंकि यहाँ का रास्ता ऐसा है कि आप एक समय के लिए आपको ये लगेगा कि मैंने क्यों ये डिसीजन लिया। बाकी चल रहे हैं, रास्ता शुरू हो गया है यमुनोत्री माँ का, और भैया अपने हिसाब से चला रहे हैं पहाड़ों के बीच में। हम घोड़े पे सवार होते हुए चल रहे हैं माँ यमुनोत्री का दर्शन करने के लिए। तो लिया है थोड़ा स्टॉप चाय पीने के लिए। ये गरुड़ गंगा जी के दर्शन करिए आप। हमारे भैया बहुत जानकार है, वो मुझे अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं। और वो यमुना जी, जय माँ यमुना। पहाड़ों से बहती हुई माँ, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। तो ये नज़ारा मोबाइल तो कभी कैप्चर कर ही नहीं पाएगा, कितना भी बड़ा कैमरा ले लो। ये यमुनोत्री माँ का मेन मंदिर। तो पहुँच गए हैं हमारे 4 धाम की यात्रा के पहले धाम में, माँ यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए। और ये माँ का जो मेन मंदिर है, वहाँ से भी दिखाता हूँ आपको। यमुनोत्री धाम, माँ यमुनोत्री की यात्रा 4 धाम में से
सबसे पहले रखी गई है। पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री विशाल, ऐसा प्रारूप चार धाम का है। तो यमुनोत्री का जो वास्तविक स्वरूप है वो यहाँ से 14 किलोमीटर आगे है, जहाँ पर कली काल का कोई भी प्राणी नहीं पहुँच सकता है। जो ये नदी निकल रही है, रिवर निकल रही है, ये यमुना की विशेष धारा है। ये मथुरा, दिल्ली, प्रयागराज, वृंदावन को सुशोभित करते हुए निकलती है। सप्त सरोवर कलिंदगिरी मस्तक से मां यमुना की शीतल धारा सप्त सरोवर नामक जगह से निकलती है। तो जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं और आप लोग आए हैं, यहाँ पर जमदग्नि जयमुनि नामक ऋषि परशुराम जी के पिताजी, जिनके पास कामधेनु गाय थी, विष्णु पुराण में उनका वर्णन आता है। तो उन्होंने इस पतित पावन शिखर के पास में यमुना जी की आराधना की, जैसे भगीरथ महाराज ने स्वर्गलोक से गंगा मैया की। तो यहाँ पर यमुना को पिंडी स्वरूप में, पिंडी समझ पा रहे हैं आप, शिलावेश जिस प्रकार से वैष्णो देवी की पिंडी है मैया की, उसी प्रकार से यमुनोत्री मैया की भी पिंडी है, जो पौराणिक काल की है। जो गर्म पानी का कुंड है उसके बारे में जी, तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर गर्म भी है। गर्म कैसे है? माँ यमुनोत्री सूर्य भगवान की बेटी है, तो सूर्य के तेज प्रभाव से यमुना मैया को एक किरण दान में मिली है। कहा जाता है यमुनाया पूर्व भागेशु सूर्य कुंड में स्मृतेत, पिंडी के पूर्व भाग में सूर्य कुंड है। यमुनाया पूर्व भागेशु सूर्य कुंड में स्मृतेत तत्र स्नान मात्रेण सूर्य लोकेन भवेन। जो कलिकाल का प्राणी इस जल का, तपोबल का प्रोक्षण, स्नान या प्रसाद गर्म जल का पाता है, उस पर सूर्य की विशेष कृपा बनती है। तो सूर्य भगवान के तेज प्रभाव से यहाँ पर गर्म पानी पिंडी स्वरूप में यमुना महारानी का जन्म हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, चार धाम की यात्रा 6 महीने तक शुरू रहती है, 6 महीने तक बंद रहती है। तो पंडित जी ने बताया हमें कि 6 महीने जो माँ यमुना नीचे रहती है और वो खरसाली तक रहती है। खरसाली में 6 महीने काटने के बाद माँ फिर से यहाँ पे विराजमान होती है। तो कब कब यात्रा शुरू रहती है और कब बंद होती है? जी बिल्कुल, विशेष यात्रा यहाँ पर मई जून, इस दौरान जो है काफ़ी पब्लिसिटी यहाँ पर होती है और रास्ते में भी काफ़ी सारी तंगी होती है, यात्री लोग परेशान हो जाते हैं। और आपका जो आपका मास श्रावण भादों, अभी भाद्रपद चल रहा है, सावन मास में यहाँ पर यात्रा बहुत कम हो जाती है, मध्यम 3% यात्रा रह जाती है उस दौरान। क्योंकि आप देख के आए हैं, अभी जहाँ से भी आप ऊपर यमुनोत्री के लिए आए हैं, हर जगह जो है रोड की जो परिस्थिति है वो अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है, आने के लिए अनुकूल है। तो कठिन मार्ग हो जाता है बरसात के दौरान। तो भाद्र से नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर ये विशेष यात्रा जो इस दौरान बाद में जो है चलती है। ठीक है। एक कुंड के बारे में मुझे यहाँ आके पता चला, जिसमें हर रोज 24 घंटे यहाँ गर्म पानी रहता है। तो ये भी एक चमत्कार है कि 10,000 फुट यानी कि सी लेवल से 10,000 फुट ऊपर इतना गर्म पानी आना इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे सब पॉसिबल है। और आगे देखता हूँ, अगर दर्शन करवा पाऊँ आप लोगों को तो। मिलते हैं आगे।
कृष्ण, जय महाकाल। दोस्तों, चारों धामों में से पहला धाम जो था यमुनोत्री धाम, तो माता के दर्शन किए, पूजा भी की। भाई श्री भारद्वाज जी पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा करवाई और बहुत आज धन्य महसूस हुए कि आज हमारा पहला धाम हो गया और विधिवत हमको पूजा भी करवाई। इसलिए महाराज पंडित जी का भी बहुत खूब खूब आभार, धन्यवाद पंडित जी। आनंद रहो, स्वस्थ रहो। तो दोस्तों, माँ यमुना के दर्शन कर लिए और अभी हम निकल रहे हैं फिर से होटल के लिए। लेकिन ये पंडित जी बहुत ही अप्रतिम पूजा करवाई, बहुत ही अच्छी पूजा करवाई। तो अगर किसी को भी यहाँ माँ यमुनोत्री के सानिध्य में कोई भी प्रकार की पूजा करवानी हो तो पंडित जी से कांटेक्ट करिए। पंडित जी, आपका नाम? ललित भाई भारद्वाज। आपका नंबर? मोबाइल नंबर 8433245168। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और जानकार व्यक्ति है, तो इनसे पूजा जरूर करवाएं। बैठ गए फिर से घोड़े पे और जा रहे हैं नीचे। बहुत ही अच्छे से पूजा की, बहुत ही अच्छे से दर्शन किए माँ के, और आई होप आप लोगों को भी दर्शन हो गए होंगे। गर्भगृह के दर्शन नहीं करवा पाया आप लोगों को क्योंकि वहाँ पे वीडियोस अलाउड नहीं थी, लेकिन मंदिर के दर्शन मैंने करवा दिए आपको। और नीचे उतर के मिलते हैं। दिन मौसम अच्छा रहा, नीचे उतरने के टाइम बारिश शुरू हुई। तो जैसे ही ट्रैक ख़त्म हुआ बारिश शुरू हो गई और इतना सा बच गए, वरना हम भी भीग जाते। लेकिन हमारे घोड़े वाले भाई साहब ने बचा लिया। और अभी हम निकल रहे हैं शाना चट्टी, जहाँ पे हम कल ठहरे थे। तो रास्ते में अगर कुछ होगा तो दिखाऊंगा, वरना मिलता हूँ शाना चट्टी पे। तो यमुनोत्री से वापस आके फ्रेश हुआ और थोड़ी बहुत चाय वाय पी और फिर आ गए थे खाना खाने इस होटल पे। बहुत ही अच्छा खाना बनाया दीदी ने। और अभी जा रहा हूँ फिर से होटल पे, सो जाएंगे, आराम करेंगे क्योंकि थकान थोड़ी बहुत हुई है ट्रैवलिंग की वजह से। और कल निकलना है गंगोत्री के लिए, बीच में रुकने वाले हैं कल। परसों गंगोत्री माँ के दर्शन आपको करवाऊंगा। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय गणेश, जय माता दी।